नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंदास बोल दिल से और मैं आपके साथ राजीव। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन की 8 बड़ी खबरें और खबरों में सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में आतिशी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया। दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनसे पहले बीजेपी की ओर से सुषमा स्वराज और कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का तीसरा कार्यकाल 2025 में खत्म होने वाला है। ऐसे में पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया है। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। चौंकाने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि अपनी पार्टी में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में आम आदमी पार्टी का प्रतिशत काफी कम रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार के करीब तीसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन पार्टी ने अभी तक सिर्फ 2 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया। आतिशी से पहले राखी बिरला को दिसंबर 2013 में मंत्री बनाया गया था, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। आतिशी 2013 से पार्टी के साथ हैं, वे पार्टी के फाउंडर मेंबर में रही हैं, लेकिन आतिशी को मंत्री बनने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। मौके की नजाकत को देखते हुए उन्हें तब कैबिनेट मंत्री बनाया गया जब पार्टी के सारे बड़े नेता जेल में थे। अब चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं, ऐसे वक्त में आतिशी को महिला मुख्यमंत्री बनाकर क्या यह आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है? दोस्तों, 17 सितंबर कई वजहों से खास रहा। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे ने पूरे दिन सुर्खियां बनाई, दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना 74वां जन्मदिन मनाया। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने ओडिशा सरकार की स्कीम सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इस दौरान रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, स्वास्थ्य शिविर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा में पीएम मोदी का जन्म हुआ। वे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 3 कार्यकाल पूरे किए और अब प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल है। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार पीएम पद की शपथ ली थी। दोस्तों, अगली खबर में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की। देश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर समय समय पर विवाद होता रहता है। ताजा अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा, निजी संपत्ति पर कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट के इजाजत के बगैर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दोस्तों, अगली खबर में बात करते हैं कोरोना जैसे एक खतरनाक बीमारी की। कोरोना वायरस ने मानव समाज के लिए जो नुकसान पहुंचाया है वो सबने देखा है। भारत में भी कोरोना ने बहुत नुकसान पहुंचाया था। देश में पहला कोरोना मरीज केरल से मिला था। दोस्तों, उसी केरल में एक वायरस ने हड़कंप मचा दिया है। वायरस का नाम है निपा वायरस। केरल के मल्लपुरम में हाल ही में निपा वायरस से 24 साल के एक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद सरकार एक्शन में आ गई। केरल की सरकार ने मल्लपुरम के कई इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाए। जिले की 5 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अब दोस्तों, जानते हैं आखिर निपा वायरस है क्या। WHO के अनुसार निपा एक जेनेटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। कई बार तो यह वायरस जानवरों के सीधे संपर्क में आने के बाद फैलता है, तो कई बार खाने पीने के संक्रमण से फैलता है। इस वायरस का पहला मरीज 1999 में मलेशिया के निपा नाम के गांव में मिला था। निपा नाम के गांव में मिलने के कारण इस वायरस का नाम निपा पड़ गया। दोस्तों, अगली खबर में बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस में छिड़े घमासान की। अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने अपने अगले सरकार के लिए 100 दिन का एजेंडा पेश किया था।
एक बिल्कुल नए एरिया पर देश को ले जाना चाहता हूँ और बड़े कॉन्फिडेंस का, और विजन मेरा क्लियर है, मुझे कोई दुविधा नहीं, मेरे पास तय है। नेक्स्ट 100 डेज जो है, 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है अभी से मेरे पास क्लियर है। 5 साल में क्या करना है क्लियर है। 2047 में विकसित भारत बने क्लियर है। इसलिए मैं कहता हूँ 24/7 फॉर 2047। अब वो 100 दिन पूरे हो गए हैं। सरकार के 100 दिन पूरा होने पर कांग्रेस ने सरकार की विफलताओं को गिनाया। 100 दिन में सरकार का हर पल अस्थिरता का, अनिर्णायकता का और अपरिपक्वता का प्रतीक है। कांग्रेस ने रेल हादसे, पेपर लीक, आतंकी हमला, मणिपुर जैसे मुद्दों पर सरकार को फेल बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला किया। थर्ड टर्म के 100 दिन पूरे होने पर हमला करते हुए सुप्रिया ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में फेल है। सुप्रिया ने कहा कि लोकसभा चुनाव ने सरकार के गुब्बारे में कील चुभा दी है। इन 100 दिनों में उस गुब्बारे में बहुत हवा भरने की कोशिश की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने ऐसी कील चुभोई उस गुब्बारे में कि हवा भर नहीं पाई। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वोत्तर के खूबसूरत राज्य मणिपुर की। मणिपुर में शांति व्यवस्था अभी भी कोसों दूर है। राज्य से हर रोज हिंसा और आगजनी की खबरें आ रही हैं। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि मणिपुर में आम लोग तो दूर, मंत्री भी सुरक्षित नहीं है। मणिपुर के मंत्री काशी मोशुम के आवास पर हमलावरों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शनिवार रात हुई इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। मंत्री वशुम ने बताया कि जब ग्रेनेड हमला हुआ तब वो परिवार के साथ कहीं और गए हुए थे। मणिपुर हिंसा को शुरू हुए 16 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रही है। राज्य में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अब अगली खबर क्रिकेट के मैदान से, और खबर में बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बेहतरीन रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोहली ने सबसे तेज 20,000 रन बनाए हैं और अब बारी सबसे तेज 27,000 रन बनाने की है। कोहली अपने इस रिकॉर्ड से बस थोड़ा सा पीछे हैं और वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं। सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली ने अब तक 591 पारियों में 26,942 रन बनाए हैं और उन्हें 27,000 रन बनाने के लिए महज 58 रनों की जरूरत है। दोस्तों, 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। ऐसे में कोहली के समर्थकों को उनके इस रिकॉर्ड का बेसब्री से इंतजार होगा। दोस्तों, अगली खबर इजराइल से है। हमास और इजराइल का युद्ध अभी थमा भी नहीं था कि यमन ने इजराइल से पंगा ले लिया। रविवार को यमन ने इजराइल पर मिसाइल को लॉन्च कर हमला कर दिया। हालांकि यह मिसाइल हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गई थी। यह मिसाइल मध्य इजराइल के एक खुले क्षेत्र में गिरी, जिसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस बीच इजरायली सेना ने ऑपरेशन यमन को शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि इजरायली सेना यमन पर कोई बड़ा एयर स्ट्राइक भी कर सकती है। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।